हेलो। आज 25 तारीख है और बाबू सुबह में सो के उठ गया है और यहाँ पर मैं उसकी मालिश कर रही हूँ। जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले मैं उसकी मालिश ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर तेल वेल लगा दूँगी अच्छे से सिर पे, तो फिर इसको थोड़ा देर खेलने के लिए मिल जाता है। ये खेलता है, उसके बाद फिर मैं दोबारा से एक बारी मालिश करके फिर इसको नहला देती हूँ। लेकिन आज ये लेट में उठा है थोड़ा सा, तो मैं अभी इसको मालिश करके थोड़ा देर खेलने छोड़ दूँगी और फिर इसको नहला करके रेडी कर दूँगी। और पता नहीं क्या हुआ है, इसका होंठ फट रहा है, बहुत ज़्यादा होंठ फट रहा है नाभि में, जबकि मैं रोज़ तेल डालती हूँ उसके बाद भी इसके होंठ फट रहे हैं। अब शायद तबीयत ख़राब थी तो पानी की कमी हो रही है शरीर में, लेकिन पानी भी मैं साथ में पिलाती रहती हूँ हर समय। दूध तो पीना इसने छोड़ ही दिया है, लेकिन पानी में पिलाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर दिया था, कपड़े वपड़े पहना दिए थे ढंग से नहाने के बाद। और ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब है ना थोड़ा सा, मतलब जब बच्चे ठीक होते हैं थोड़ा थोड़ा तो फिर वो हल्के से वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो बस वैसा ही हो रहा है। ये सब्ज़ी लेकर के आए थे, तो सब्ज़ी मैंने ऐसे ही बांध करके, मतलब जिस थैले में थी उसी थैले में उसको बस टोकरी में डाल के फ्रिज में डाल दिया था। मैंने उसे कुछ अलग नहीं किया था कि सब सब्ज़ियाँ अलग अलग कर दूँ। तो यहाँ पर ये सारी सब्ज़ियाँ एक ही में है, तभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं सोची कि चलो इसको मैं अलग कर देती हूँ। तो ये भिंडी है, कुंदरू है, इन सबों को मुझे अलग करना है। और ये तोरी है, ये 2 तोरी थी तो मैंने बना दी, 2 अभी बच रही है। मिर्च की डंडी है, इसको भी मुझे तोड़ करके रखनी है। सब मिर्च की डंडी को तोड़ दूँगी तो इससे क्या होता है ना, मिर्च ख़राब नहीं होती है। और ये गोभी लेकर के आए थे आज सुबह में, बाबू को मैं खिचड़ी में डालती हूँ गोभी, तो फिर मैंने इसलिए मंगाया था ये। तो इसको भी मुझे तोड़ करके सब अच्छे से करके फ्रिज में रखना है। तो आज थोड़ा सा बस यही सब काम है, सब्ज़ी को अच्छे से मैं रख दूँगी फ्रिज में अलग अलग करके। और यहाँ मैंने भिंडी की सब्ज़ी काटी थी, तो उसमें ये थोड़े बहुत मिर्च निकली थी उसमें से, तो वो मैंने सब तोड़ के देखिए साफ़ करके रख दी। और ये डंडी तोड़ देने से ना सब मिर्च साफ़ सुथरी सी लगती है और ये ख़राब नहीं होती है, मतलब सड़ती नहीं है। अगर सूख तो जाएगी भले ही, लेकिन सड़ेगी नहीं। देखिए ये ऐसे सूख के ऐसी हो जाएगी, लेकिन ये सड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को अलग अलग कर दिया है और अच्छे से टोकरी में रख दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी। तो आज की सब्ज़ी तो बन गई है, तो आज मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बनाना है। और ये फिर 26 तारीख सुबह की वीडियो है। 26 तारीख को सुबह में मैंने बस, मतलब रात में मैंने कुछ नहीं किया, बस सब कुछ ऐसे ही करके रख के चली गई, क्योंकि बाबू परेशान करता है, वो रहता नहीं है अकेले। रिशु कितना संभाले, रिशु बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया था कि बर्तन मैं सुबह उठ करके कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखा नहीं और मैंने एक थाली उठाई और उस थाली में इतनी सारी चींटियाँ थीं, सारी चींटियाँ मेरे हाथ पर चढ़ गई और फिर मैंने जल्दी से जाके पानी में हाथ धुला। फिर भी मुझे 2-4 चींटियों ने काट लिया। वो लाल चींटी भरी पड़ी थी पूरी उसमें। पता नहीं गर्मी की सीज़न में ना किचन में बहुत चींटियाँ आ जाती हैं। यहाँ के किचन में मतलब इतनी सारी चींटियाँ हैं कि आप कुछ भी सही से रख नहीं सकते हैं, कि आप कुछ भी खाना फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। खाना अगर बाहर रखा है, दूध दही या फिर सब्ज़ी कुछ भी रखी हुई, या चम्मच पे ज़रा सा भी चीनी वीनी कुछ भी लगा हुआ रह गया, तो बस उसमें जो है ये सब आकर के चींटियाँ पूरा, मतलब झुंड की झुंड आके पूरा लटक जाएंगी। चींटियों के आतंक से तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ, इतना परेशान कर दिया है चींटियों ने। लेकिन अब क्या करें, अब कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए। फिर यहाँ पर मैं चली आई थी बिस्तर सही करने के लिए, तो बाबू भी उठ गया था और वो बिस्तर मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा था कि बस अब गोदी ले लो मुझे। तो ये बार बार रो रहा था कि मुझे गोदी ले लो, कुछ भी करने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर ऋषु रिकॉर्डिंग करने लगा, तो मैंने वो डाल दिया। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही, मतलब रात में मैं उसको 2 कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी लगती है ना रात में, रूम बहुत ठंडा हो जाता है। तो और ऊपर से इसकी ना पता नहीं नई आदत आ गई है कि ये डायपर में बार बार अपना हाथ डालता है, डायपर को खींच के निकाल देता है खुद से। तो रात में सोए सोए ये डायपर अगर निकाल देगा तो फिर उसमें सुसु बाहर निकल आता है। फिर रात में बिस्तर पे, गीले बिस्तर पे ही सोना पड़ता है मुझे। जब नींद खुलती है मेरी तब मैं देखती हूँ कि गीला है, तो फिर चेंज करती हूँ। जितने भी कपड़े मैंने ये फोल्ड किए हैं, ये सारे कपड़े आधे घंटे के बाद इसने सब उठा करके वो जो गद्दा लगा रखा है ना, सब उसके पीछे डाल दिया। और ऐसे ही करता है ये, पता नहीं इसको क्या है, सारा उस गद्दे के पीछे हर चीज़ डाल देता है, मतलब कुछ भी रहेगा सब वो डाल डाल के परेशान कर रखा है उसने मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो गद्दे को मैं हटा दूँ और बल्कि तकिया ही लगा के रखूँ जहाँ पर भी ये सोएगा उधर, क्योंकि गद्दे में डाल देता है और वो चीज़ मिलती नहीं है, फिर पूरा गद्दा निकालो फिर। और आज तो गद्दा निकाला था, उसमें इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, कंघी, इसके बाल के रबड़ और इसकी सारी पैंट टी शर्ट, मतलब जो मैं ढूंढ रही थी कई दिनों से, वो सब भी उसी के अंदर पड़ा हुआ था। और फिर आज मैंने इसीलिए वो सारा गद्दा वगैरह हटा दिया और उसको मैंने खाली कर दिया है। और भी रिकॉर्डिंग वो ज़्यादा करने नहीं देता है, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मेरे मोबाइल उसे दे करके जाती हूँ, तो रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो नहीं पाती, इसलिए जितनी होती है मैं उतना ही डाल देती हूँ।